जय माता दी। आपका व्रत कथा चैनल पर स्वागत है। सनातन संस्कृति में नवरात्र मां शक्ति की उपासना का पवित्र पर्व है। पितृपक्ष के बाद शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का काफी महत्व है। नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूप की पूजा व आराधना की जाती है। आज हम आपको शारदीय नवरात्रि के बारे में बता रहे हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अगले 9 दिनों तक नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। शरद ऋतु में आने की वजह से इन्हें शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है। नवरात्र में मां आदि शक्ति के भक्त उनके 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के दिनों में मां के शक्ति पीठों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही स्थानीय मंदिरों में भी माता की विशेष पूजा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने भी नवरात्र में माता की उपासना की थी। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में इसे लेकर अलग अलग लोक कथाएं प्रचलित हैं। शारदीय नवरात्र का आरंभ इस बार 26 सितंबर से हो रहा है और समापन 5 अक्टूबर को दशहरे के साथ हो जाएगा। 4 अक्टूबर को नवमी की पूजा होगी। नवरात्र के पहले दिन मां की प्रतिमा और कलश की स्थापना की जाती है। कलश के पास ही मिट्टी में जौ बोए जाने का भी विधान है। नवरात्र के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करने पर विशेष पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कलश स्थापना या घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 26 सितंबर को सुबह 3:23 से होगा और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 27 सितंबर 2022 को सुबह 3:08 तक होगा। 26 सितंबर को घट स्थापना किया जाएगा। 26 सितंबर को वाराणसी में घट स्थापना मुहूर्त सुबह 5:48 से सुबह 7:25 तक रहेगा। इसके अलावा आप घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:25 से दोपहर 12:13 तक रहेगा। इसके अलावा दिल्ली में घट स्थापना के शुभ मुहूर्त क्या रहेगा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं नवरात्रि के किस दिन किस देवी की पूजा की जाएगी। तो पहला दिन 26 सितंबर को मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। दूसरा दिन 27 सितंबर को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तीसरा दिन 28 सितंबर को मां चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। चौथा दिन 29 सितंबर को मां कुसमांडा की पूजा की जाएगी। पांचवा दिन 30 सितंबर को मां स्कंद माता की। छठा दिन 1 अक्टूबर को मां कात्यायनी की। सातवां दिन 2 अक्टूबर को मां कालरात्रि की। आठवां दिन 3 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी मां महागौरी की पूजा की जाएगी और 9वां दिन 4 अक्टूबर को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इसके साथ ही 5 अक्टूबर को दशहरा का या विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं नवरात्रि पूजा विधि के बारे में। तो नवरात्रि में सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करते हुए उसकी शुद्धि करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और मां दुर्गा का शुद्ध जल से अभिषेक करें। देवी को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद कथा का पाठ करें या श्रवण करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या श्रवण करें। फिर अंत में आरती करें। उम्मीद है आपको नवरात्रि से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।